हेलो स्टूडेंट, अति लघु उत्तरी प्रश्न में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 आय के निर्धारण से। समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4। मैं हूं नकुल सर। आप देखें द इंग्लिश ग्रुप एंड हाली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र खत्म होने वाला है। इसके बाद मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, प्रभावपूर्ण मांग क्या है। प्रभावपूर्ण मांग, जिसको इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है इंग्लिश में, जिस बिंदु पर अर्थव्यवस्था की कुल मांग यानी कि समग्र मांग भी कहते हैं इसको, कुल मांग को समग्र मांग यानी कि एडी एग्रीगेट डिमांड और कुल पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होते हैं, उसे प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पर एडी इक्वल टू एएस होता है, दैट्स लेवल इज कॉल्ड प्रभावपूर्ण मांग। जेबीसी का बाजार नियम क्या होता है। जेबीसी का बाजार नियम, जेबीसी ने क्या कहा था? जेबीसी ने कहा था पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन कर लेती है, यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर पूर्ति के द्वारा मांग का सृजन स्वयं होता है। ठीक है, वो जेबीसी का बाजार नियम है। नेक्स्ट, कुल पूर्ति फलन क्या है। कुल पूर्ति फलन विभिन्न स्तरों पर रोजगार की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्पादन की बिक्री से मिलने वाली न्यूनतम धनराशि की तालिका एक ऐसी तालिका होती है जहां पर पूरे देश के सभी उत्पादकों के द्वारा जितनी भी बिक्री की जाती है न्यूनतम रोजगार स्तर को बनाए रखने के लिए, उसे हम कुल पूर्ति कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एएस। बचत फलन क्या है। बचत फलन आय का फलन है, मतलब आय का वह भाग जो बचा लिया जाता है उसे हम बचत फलन कहते हैं, दैट मीन्स एस इक्वल टू एफ ब्रैकेट बॉय। अपूर्ण रोजगार संतुलन किसे कहते हैं। एक होता है रोजगार संतुलन, पूर्ण रोजगार संतुलन, दूसरा होता है अपूर्ण रोजगार संतुलन। अपूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है? जब पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर संतुलन स्थापित होता है तो इसे अपूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। एक ऐसी स्थिति, मान लीजिए पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है, ये हो गया आपका एएस और ये हो गया एडी, जहां पर दोनों मिलता है इस बिंदु को हम कहेंगे पूर्ण रोजगार संतुलन। मार्केट में यहाँ पर जोड़ना जरूरी है, लेकिन जब संतुलन किसी कारण से पहले ही निर्धारित होता, मतलब इस बिंदु पर निर्धारित हो गया यहाँ की वजह, तो इस बिंदु को हम कहेंगे अपूर्ण रोजगार संतुलन की जितना होना चाहिए उससे पहले ही यहाँ पर रोजगार निर्धारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली अनुसूची को उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि आपकी जो इनकम है वो अलग अलग इनकम के स्तरों पर आप कितना खर्च करते हैं, इसको दर्शाने वाली अनुसूची को उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करके रखिएगा अपने पास। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, इसको शॉर्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग में होने वाले परिवर्तनों तथा आय में होने वाले परिवर्तनों का अनुपात है। यानी कि आपकी आय में कितना परिवर्तन होने पर आपके उपभोग में कितना परिवर्तन, इसके अनुपात को जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, जिसका छोटा सा फार्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है यहाँ पर परिवर्तन। निवेश को परिभाषित कीजिए, यानी कि निवेश किसे कहते हैं। पूंजीगत पदार्थों एवं भंडार के संग्रह में किया गया व्यय निवेश कहलाता है। यानी कि जब किसी आप पूंजीगत पदार्थों पर खर्च करते हैं या फिर अपने भंडारों को वृद्धि में जो पैसा लगाते हैं उस व्यय को निवेश कहते हैं। वित्तीय निवेश से क्या आशय है। जब कोई व्यक्ति सरकार की प्रतिभूतियों तथा किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो ऐसा करने से केवल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की संपत्ति का हस्तांतरण होता है, इसे वित्तीय निवेश कहते हैं। मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब शेयर खरीदता है, चाहे वो शेयर गवर्नमेंट का हो या कंपनी का हो, ऐसे में वो व्यक्ति उस कंपनी या सरकार के साथ रिलेशन जो है बनाता है। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा उसके पास संपत्ति आ जाती है, इनसे हमके पास पैसा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को वित्तीय निवेश कहते हैं, हमको पैसे का ट्रांजैक्शन हो जाता है। वास्तविक निवेश किसे कहते हैं। वास्तविक निवेश वह निवेश है जिससे नवीन संपत्ति में वृद्धि होती है एवं पूंजीगत सामग्री की मात्रा बढ़ती है, अर्थात नए कारखाने, मशीनों आदि का निर्माण होता है, उसे हम वास्तविक निवेश कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जब कहीं पर आप पैसा लगा रहे हैं उससे आपके पास किसी एसेट्स का जो है कंस्ट्रक्ट होता है, सृजन होता है। जैसे अपने घर बना लिया तो आपके सामने घर है, अपने लगता है कि हमने पैसा लगाया है, तो इसी को हम वास्तविक निवेश कहते हैं। स्वतंत्र अथवा स्वायत्त निवेश से क्या आशय है।
स्वतंत्र निवेश या स्वायत्त निवेश ऐसा निवेश होता है जो सरकार के द्वारा देश के विकास के लिए अनिवार्य रूप से सरकार जो है किया जाता है। यानी कि स्वायत्त निवेश ऐसा सरकारी निवेश है जो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस पर आय स्तर का कोई प्रभाव नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आय स्तर का यानी कि इनकम लेवल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनकम चाहे ज़्यादा हो या कम हो तो स्वायत्त निवेश जो है कम या ज़्यादा नहीं होता है। ये देश की समग्र मांग को बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। तरलता पसंदगी से क्या आशय? तरलता पसंद कि लोगों के द्वारा तरलता को पसंद किया जाए। तरलता यानी कि कैश, नगद। तरलता पसंदगी का असर तरल रूप में मुद्रा की मांग से, जब लोग नगद मुद्रा की मांग करने लगते हैं तो उसे तरलता पसंदगी कहा जाता है। पूंजी की सीमांत दक्षता ME से क्या आशय है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से आप क्या समझते हैं? पूंजी की सीमांत दक्षता किसी पूंजीगत पदार्थ की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उसकी लागत की तुलना में मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर है। मतलब आप कहीं पर जितना भी पैसा लगाते कैपिटल, मान लो आपने 1,00,000 रुपये किसी कैपिटल गुड्स में लगा दिया, तो बात यह है कि उससे ये जितना पैसा लगाया है इसकी तुलना में आपको कितना इनकम मिल रहा है या इससे कितनी फ़ायदा आपको मिल रहा है, उस दर को, उस रेट को, फ़ायदा मिलने की दर को जो है लाभ MEC पूंजी की सीमांत दक्षता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणक किसे कहते हैं? गुणक क्या होता है? गुणक में मल्टीप्लायर, जिसको कहीं कहीं निवेश गुणक पूरा नाम भी लिखते हैं। विनियोग में परिवर्तन के साथ आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात गुणक कहलाता है। यानी कि आपने निवेश किया तो निवेश की तुलना में आपके आय में कितना परिवर्तन हुआ, इसको गुणक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि MPC 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो ध्यान में रखिए गुणक का मान होता है K = 1/1 - MPC। यानी कि यहाँ पर 1 में से हम जो है 0.8 को माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 1/0.2। तो इसको सॉल्व कीजिए, पॉइंट से पॉइंट काटा, ऊपर 1 0 बढ़ाया, 2 से 10 को काटिए, दैट इज कॉल्ड 5। यानी कि आपका गुणक का मान कितना हो गया? 5 का आ गया। थैंक यू।